व्हाट्सअप गाइस, अ लवली गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे ना? तो बढ़िया ही रहना यार। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी जो है ना, मैं अपना इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि अभी बज रहे हैं, आपको टाइम दिख ही रहा होगा घड़ी में, मतलब कि 6:45 बज रहे हैं। और वही तैयार, सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी क्या थी, एक तो आज है नवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माय लवली यूट्यूब फैमिली। और जो भी व्यूअर्स हैं, जो से देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है ना, उन सबको भी हैप्पी नवरात्रि। तो अभी जो है, मुझे सुबह से टाइम अब मिला, क्योंकि सुबह ऑफिस का शिफ्ट अगेन। पूजा करा जल्दी जल्दी से, 1 घंटे का ब्रेक लिया। उसमें फटाफट से जो भी काम करना था ना मंदिर का, पूजा का। हालांकि मैंने चौकी नहीं लगाई है, पर इस बार वही था यार, थोड़ा सा काम के चक्कर में, क्योंकि यार एक तो क्या बताऊँ बस मैं आपको, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है इसके लिए, फिर कभी और डिस्कस करूँगी किसी और दिन। और चौकी नहीं लगाई है मैंने, तो सिंपल घर में जो मंदिर में पूरा सफाई करके अच्छे से मंदिर की मैंने एक दिन पहले कर ली थी, इसलिए इवनिंग में, जैसे कि मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिल पाएगा, नेक्स्ट डे सैटरडे तक मेरा होता है जैसे कि ऑफिस का काम। तो वही था, ऑफिस का काम करते हुए सारा जो भी था पूजा वगैरह करा, एंड देन ऑफिस के काम में लग गई। देन अगैन इवनिंग में 2-2:30 बजे फ्री हुई। उसके बाद में सोने की टाइम हो जाता है, ऐसा लगता है बस सो जाओ अभी, सुबह के उठे हुए बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, टायर्डनेस हो जाती है। तो सो गई थी, और अभी उठ करके दोबारा से फ्रेश होके, पूजा करके, चाय पी के आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ गई हूँ। और अभी हम लोग कहीं पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं इवनिंग में, मतलब हम फैमिली पूरी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, चैरी एंड ब्रदर इन लॉ। तो फादर इन लॉ हमें वहाँ से ही ज्वाइन कर लेंगे, पर कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको वहीं चल के दिखाऊंगी। सो कीप वॉचिंग, और मिलती हूँ आप लोगों से। जल्दी से रेडी होती हूँ पहले मैं, क्योंकि चैरी को भी रेडी करना है अभी। और फटाफट रेडी होते हैं, एंड देन आई शो यू वेयर वी गोइंग। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि जहाँ पे हमें जाना है, मतलब जाना था, जो आप लोगों के सामने शेयर करने वाली थी मैं, वो ये फोर्ट है। तो ये फोर्ट समझ गए आप कौन सा है, लाल किला है ये, रेड फोर्ट। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे थे लाइटिंग वाइटिंग क्यों हुई हुई है, वो भी मैं आपको सब बताऊँगी। और यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, ये जो 3D लाइटिंग है कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है, फोर्ट पर इस तरह से लगे हुए। और यहाँ पर ये वाइट चेयर्स जो लगे हैं, दिस इज़ फॉर दी VIP एंट्री यहाँ पर होगी। और यहाँ पर भी फोर्ट पर जो ये लाइट है ना 3D, आई गेस यहाँ पर भी 3D शो होने वाला है। और हम लोग फ़िलहाल अभी अंदर जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर एक गेट देख रहे हो ना आप, कितनी अच्छी लाइटिंग हुई है यहाँ पर एंट्रेंस पर ही। और जो इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, जो यहाँ पे आप कह सकते हो टेंट लगा हुआ है, या फिर कपड़े टाइप का इसमें लगा रखा है इन्होंने चारों तरफ, ये भी इतना अच्छा कॉम्बिनेशन को बढ़िया दे रहा है। तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे चलते जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी एंट्रेंस हमारी स्टार्ट हुई है, जो मैं आपको मेन दिखाने वाली हूँ, वो अंदर जाकर है। और ये जो आप देख छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये तंबू टाइप से लगे हुए हैं। एक्चुअली ये ऐसे कोई वैसे इसमें कुछ है नहीं, पर हाँ जस्ट ये एक अच्छा लुक देने के लिए इसके यहाँ पर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर वैसे फ़र्स्ट एड की भी फैसिलिटी है, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, भीड़ भड़ाका में धक्का मुक्का होता है तो फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। तो ये उस तरह से कुछ सर्विसेज के लिए है, पर सच कुछ नहीं है। एक तरफ है ये सब चीज़ें, एक एंट्रेंस में एंटर करते ही आपको दिखेगा। और सबसे पहले जब हम घुसे हैं ना, तो यहाँ पर अभी चैरी अपने पापा के साथ में हाथ पकड़ के चल रही है, क्योंकि वही है, अभी इसको भी चलना अच्छा लगता है अपने आप से। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हो ये कॉन्सर्ट हो रहा है, ये लाइव मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे बजा रहे हैं ना, इतना बढ़िया तरीके से लोगों ने बजाया है ना, मतलब मन खुश कर दिया। और पूरा फोर्ट में आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया तरीके से दिखा रहा है, चारों तरफ से लाइटिंग ही लाइटिंग है। और आप है ना दूर से ही देख के रेड फोर्ट को आप ऐसा करोगे यार कि क्या हो रहा है यहाँ पे देख करके, इवन हम लोगों को भी नहीं पता था। वो तो पापा के किसी फ्रेंड ने बताया कि आप लोग यहाँ पर पास में रहते हो कहाँ दिल्ली, और आप लोग यहाँ नहीं गए रेड फोर्ट। तो हम लोगों ने डिसाइड करा, सैटरडे मेरा शिफ्ट खत्म होते ही हम लोग सीधे यहाँ पर आ गए। और अभी देख रहे हो ना आप, इवनिंग में कितना अच्छा लग रहा है, कितनी बढ़िया लाइटिंग हो रही है। ये ड्रोन उड़ रहा है यहाँ पर, ड्रोन से सब कुछ कैप्चर हो रहा है, जो भी सराउंडिंग है या जो भी कुछ हो रहा है। और यहाँ पर एक जाइंट व्हील है, जाइंट व्हील भी पूरे तरीके से कलरफुल लाइट से इसको डेकोरेट करा हुआ है। और इसमें कोई ऐसा
मतलब लोग झूल नहीं रहे हैं, पर हाँ ये एक अच्छा लुक देने के लिए इसको लाइटिंग वाइटिंग करके इसको चला रखा है, जस्ट कि रोटेट होता रहे। और ये मैं आपको सारा दिखा रही हूँ, पीछे से लेकर के जहाँ से हम लोगों ने एंटर करा था, और जो ये म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हो रहा है ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर भी ऊपर जो ये झालरें लटक रही है ये भी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। और सबसे जो बढ़िया पार्ट लग रहा है ना मुझे, ये जो मास्क वाला पिलर है, मतलब जो एक फेस बना हुआ है पिलर पे, ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी मैं आगे भी दिखाती हूँ आपको, कितने सारे इसके फेसेस इस तरह से अलग अलग कलरफुल लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक ये खाओ गली करके कुछ ये चौक यहाँ पे बना हुआ है, और इधर एक छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं कह सकते, बड़ा ही है। यहाँ पे इसने ये पूरा मुखौटा टाइप का पहना हुआ है और बच्चों के साथ में पिक्स हो रहे हैं। और एंटर करते के साथ ही फर्दर हम आगे चलते गए। यहाँ पे बड़े से नटराज हैं जो कि आप देख ही रहे हो कितने प्यारे लग रहे हैं, इनके कलर कॉम्बिनेशन। और बगल में इनके जस्ट उधर की तरफ एक आर्टिफिशियल लोटस बना हुआ है, लोटस जो लोग पिक्स यहाँ पे क्लिक करवा रहे हैं। और ये भी मतलब एकदम बढ़िया वाला जिसे कहते हैं ना एक लुक दे रहा है यहाँ पर। और हम लोग भी बस अभी क्लिक कराने वाले हैं। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हो भारत गौरव करके भी एक ही टैंक जो लगा हुआ है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली क्या है। तो अभी यहाँ पे पहले मैंने हस्बैंड और मम्मा की जो है थोड़ी सी वीडियो बनाई और थोड़ी बहुत पिक्स ली। उसके बाद हम लोग आगे मुड़े, आगे चलते गए। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो कि पीछे भी कितना, मतलब सब जगह लाइटिंग हो रहे हैं। और ना भीड़ भी इतना नहीं है, क्राउड भी मतलब ओके था, क्योंकि आज सेकंड लास्ट डे है। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आज सेकंड लास्ट डे था सैटरडे को, तो इसीलिए हम लोग जो थे बस जल्दी से सब कुछ वाइंड अप करा अपना जो भी था और निकल गए हम लोग यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि यार इतना बढ़िया मौका जो था ना हम मिस नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना भारत गौरव, इसमें लाइटिंग शो होता है, तो वो हमारा मिस हो गया था। और इसके अलावा खेल मंच है, यहाँ पर खेल मंच में ऐसा कुछ मतलब दिख नहीं रहा था, बस ये ऐसे ही इसको कर रखा था। ये जो जाइंट व्हील मैंने आपको दिखाया, ये पूरा का पूरा इसका। और यहाँ पे यात्रा टिकट काउंटर है, ये आई डोंट नो, मैंने मतलब इसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं लिया, मतलब पूछा नहीं क्या एग्जैक्टली है ये, पर ठीक है। इसके जो लोटस मैंने आपको दिखाया ना, जो फ्लावर्स बने हुए हैं, ये इन्हीं के जस्ट ऑपोजिट में है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आए कहाँ पे हुए हैं। तो ये है भारत भाग्य विधाता करके, यहाँ पर रेड फोर्ट पर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। और फर्दर हम आगे चलते गए तो यहाँ पर ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे ओपन में आप कह सकते हो। और ये देखो, मैं एक और बात कर रही थी ना आपको कि एक पिलर एक और है ऐसा जिसका फेस वाला पिलर है, और ये कितना मतलब अलग ही जान डाल दी इसने ना पूरे के पूरे जो अंदर का जितना भी डेकोरेशन हुआ हुआ है उसका। और कलरफुल है, ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर कलर की सब जगह है, अलग अलग कलर्स के शेड्स के आपको मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो मैं दिखा रही हूँ ना भारत गौरव, इसी में जो है लाइटिंग शो होना था, पर प्रोजेक्टर ख़राब हो गया था इनका। जो लाइटिंग शो होता है ना अंदर का वॉल पे 3D वॉल पे जैसे होता है, वो हम मिस कर गए क्योंकि प्रोजेक्टर ख़राब था, तो इसलिए हम जा ही नहीं पाए अंदर। एनीवेज आगे हम लोग मुड़ते गए, मतलब चलते गए। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये आप देख रहे हो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। ये पूरा का पूरा जो धागा है, जो मतलब कपड़ों का, ये पूरा टेक्सटाइल का पूरा इन लोगों ने यहाँ पे अच्छा सा तैयार कर रखा है। कितना बड़ा है ये, कितना ह्यूज है। और इसके अंदर से भी जो इनके वर्कर्स हैं, जो मतलब इसके केयर टेकर होते हैं, अंदर बढ़ने से देख लेते कि इसको टच ना करे, तो अलाउड नहीं था इतना क्लोजअप से फ़ोटोज़ लेना। तो थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दिखाऊं कि क्या है ये। एंड अगेन ये एक और पिलर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके आगे हम लोग मुड़ते चलते गए। रेड फोर्ट ये ना बहुत बड़ा है, मतलब अंदर नहीं गए हम रेड फोर्ट के, पर बाहर ही इतना बड़ा है। और यहाँ पर अभी ये शिप आप देख रहे हो, ये बड़ा सा शिप का एक अगेन यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये मशाल लेते हुए जो फार्मर्स हैं वो खड़े हैं, उनका इस तरह से कुछ डमी सा इनका मैनिक्विन सा बना रखा है, डमी। और ये मैं चेरी के साथ में थोड़ा सा मैंने सोचा चलो वीडियो बनवा लेती हूँ अपनी शिप के आगे खड़े करके। और ये यहाँ पर जो है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। यहाँ पे 4 लेडीज़ थी इनफैक्ट, और उन्होंने कुछ इस तरह से अपने हाथों को कर रखा था। ये इनका आई थिंक ये किसी स्टेट का ऐसा कुछ डांस स्टेप है आई गेस, तो ये वो उस तरह से उनको दिया हुआ है। चेरी और मैंने थोड़ा सा हम लोगों ने वीडियो बनवाया, इसका पिक्स भी लिए।
और हम लोग आगे गए तो यहाँ पर ये आप एक देख रहे हो ना, ये है पूरा का पूरा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे से दिखा रही थी मैं इसलिए क्योंकि उधर से दिखता नहीं, ये है वस्त्र मंत्रालय। तो ये आपके साथ में चरखा जो आप देख रहे हो, ऊपर ही चरखा बना हुआ है, और इस तरह से मैंने इसका भी ले लिया अच्छे से वीडियो वगैरह आप लोगों को दिखाने के लिए, पूरा का पूरा राउंड करके। और हम लोग आगे बढ़ते गए, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी देखने वाली जो मतलब मैं चाहती थी आप लोगों के एक एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूं। अगेन ये बताया ना मैंने आपको, ये फार्मर्स ने मशाल लिया हुआ है, जो किसान होते हैं उन्होंने, तो उस तरह का कुछ डमी सा बनाया है। और यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो इनका पूरा का पूरा आप देख सकते हो स्टैचू बना हुआ है इस तरह से कि हमारे मतलब ये आई गेस ये सब चीज़ें वही दिखाई हुई हैं जो हमारे हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा फेमस है, या हमारी कंट्री को एक कहते हैं ना रिकॉग्निशन देती हैं एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें उसी से कोरिलेट करती हैं। और इसके अलावा वहाँ पे दूर भी आप देख रहे हो, ये भी सेम ऐसी कुछ मशाल टाइप का लोगों ने लिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पर जो है ना, ये सारे के सारे इन लोग के स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर एक स्टेट की अलग अलग जो स्पेशलिटी है उससे रिलेटेड स्टॉल है यहाँ पर, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं आगे दिखाती जा रही थी आपको। ये देखो यहाँ पर इस तरह से जो फार्मर्स हैं या जो किसान लेडीज़ होती हैं वो किस तरह से आटा जो है वो चक्की चलाती है, उस तरह का कुछ इन लोगों ने लुक यहाँ पे बनाया हुआ है। ये डमी यहाँ पे लगाए हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। और अगेन ये सारा का सारा मैं आपको जो दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये साड़ियों की पूरा का पूरा स्टॉल है। हर जैसे गुजराती स्टाइल साड़ी और सूरत की साड़ी, इस तरह से कुछ इन लोगों ने स्टॉल यहाँ पे लगे हैं। और आगे हम लोग निकलते गए तो ये सबसे बढ़िया पार्ट एक और लगा हमें, ये आप देख रहे हो हमारा ट्रायंगल, जो हमारा ट्राई कलर जो फ्लैग है, और ट्रायंगल ट्राई कलर जो फ्लैग है, वो छोटी छोटी काइट्स को पूरा सारा ना कंबाइन करके हवा में इस तरह से उड़ा रहे हैं। तो ये एक्चुअली जो है ना उड़ा नहीं रहे हैं, ये इन्होंने बस इसको वायर को कनेक्ट करा हुआ है, पर ऐसा लगा है कि उड़ा रहा है इसको। पर बहुत बहुत अच्छा थीम था ये भी। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि स्टॉल्स कौन कौन से लगे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं। ये है पट्टाचित्र, जो कि ये आई गेस मैंने स्टेट का नाम मिस कर दिया ऊपर। इसके अलावा ये राजस्थान का पिछवई पेंटिंग है जो आप देख रहे हो, अभी राजस्थान की ये फेमस है। इसके अलावा और भी स्टेट्स की लगी हुई है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की है ये वाली पेंटिंग जो वहाँ की स्पेशलिटी है, जो वहाँ की फेमस है। मधुबन बिहार की है ये मधुबनी पेंटिंग जो बिहार में बहुत फेमस है। एंड देन आगे आपको वाली फोक आर्ट मिलेगा महाराष्ट्र का, सॉरी नॉट वाली, बोरली फोर्ट आर्ट है ये। और ये जो स्टॉल था आई थिंक ये क्लोज हो चुका था, मिनिएचर आर्ट दिल्ली का था ये, तो इसे क्लोज कर दिया था। और यहाँ पे और भी अलग अलग स्टेट, राजस्थान का फार्ट पेंटिंग जो है वो आप देखोगे इस तरह से लगी हुई है स्टॉल्स। मतलब हर तरह के स्टॉल्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। बहुत सारी पेंटिंग का जो भी आप ख़रीदना चाहते हो उसे आप बाय कर सकते हो अपने घर पे डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर ये साड़ी का स्टॉल है, मंगलेरी आंध्र प्रदेश की है ये, तो इस स्टेट की है। इसके अलावा भिल पेंटिंग है, और यहाँ पर ये सांझा जो कि उत्तर प्रदेश का फेमस है ये कुछ पेंटिंग, ये कुछ आर्ट। और भी बहुत सारे स्टेट्स के मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे मतलब बहुत सारे। बनारस का है, बनारस की डमी जो स्टैचूज़ होते हैं वो हैं। एंड देन आगे भी बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने वाली। लेदर पपेट्स थे जो आंध्र प्रदेश के, अगेन जो लेदर पपेट्स होते हैं वो है, ये कुछ अलग दिखा क्योंकि इसमें लेदर के पपेट्स बने हुए थे। एंड आगे भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ जो इकोकारी महाराष्ट्र का जो इको बैग्स होते हैं, ये उसका स्टॉल था यहाँ पर। और यहाँ पर यार अगर कभी मैं कोई नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना। इसके अलावा ये टॉयज़ जो है कुंदापली टॉयज़, ये आंध्र प्रदेश के, अगेन स्क्रू पाइन एंड वाटर हाइब्रिटिंग, ये कुछ ये आई थिंक जूट बैग्स वगैरह थे, हैंडमेड थे, ये लगे हुए हैं यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश की अगेन टॉयज़, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी देखने वाली जो आप अगर जाओ तो देखो। काइट पतंग यहाँ पर लगे हुए हैं, ये किसी और स्टेट का था। एंड हम लोग आगे चलते गए तो यहाँ पर ये एक चीज़ का मतलब यहाँ पर अलग अलग है ना, आप ये कह सकते हैं सेल्फी पॉइंट्स थे। मतलब यहाँ पे बैठ के ना मतलब सेल्फीज अपनी अपनी अच्छी अच्छी करवा रहे थे, पिक सेल्फी ले रहे थे।
तो ये एक बढ़िया पॉइंट था। पर हम लोग आगे चलते गए और मतलब चेरी के लिए भी थोड़ा बहुत आगे जगह ढूंढ रहे थे कि हम थोड़ा सा इसकी भी थोड़ा फ़ोटो शूट कर ले, कुछ फ़ोटो सेशन कर ले। तो हमने चेरी को यहाँ पर एक बड़ा सा वास्ट बीच में, आप देख रहे हो ना बिल्कुल मिडिल में, इसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड भी घूम रहे हैं, तो वो ऊपर जाने नहीं दे रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे। तो हमने नीचे थोड़ा बहुत चेरी की पिक्स लिए और आगे हम लोग बढ़ते गए। तो यहाँ पे ये एलिफेंट जो थे ना, एंट्रेंस पे लाइटिंग वाले, जो आप देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा लाइट है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, आई हो ये मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये जो एलिफेंट है ना मतलब दिख रहा हो। तो इसके साथ में ये जो आप देख रहे हो ना रेड लाइट जो हो रही है, ये पूरी रेड लाइटिंग, ये सारा का सारा जो है ना अंदर बुफे सिस्टम है। और यू वोंट बिलीव कि इसके चार्जेस कितने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना इसका अट्रैक्टिव तो हमें ये लगा कि एलिफेंट जिसके एंट्रेंस में बने हुए थे, लाइटिंग शाइटिंग हो रखी थी इसमें बहुत अच्छी, और बच्चे भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ दे रहे थे। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ फ़ोटो वगैरह लिया, शूट करवाया। वीडियो जो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर कर रही हूँ वो वीडियो मैंने कैप्चर करा। एंड हम लोगों ने इसका जो था ना प्राइस पूछा अंदर जाने के लिए, कि हमें तो चलो यार भूख तो लगी रही है, एक काम करते हैं अंदर जाकर के इसका प्राइस पूछते हैं कि मतलब क्या चार्जेस अंदर जाने के। तो 500 रुपये तो यार इसकी एंट्रेंस फीस थी। अपार्ट फ्रॉम दैट 500 रुपीज़ इसके अंदर से बुफे सिस्टम, दैट मीन्स पर हेड 1000 रुपीज़। मतलब ऐसा लगा यार हम लोग 5 लोग थे तो 5000 रुपये तो इसी में, मतलब 500 रुपीज़ एंट्रेंस फीस तो कोई लॉजिक नहीं बनता। बाकी 500 जो बुफे सिस्टम है वो चलो समझ आते कि अनलिमिटेड होता है उसमें, तब बचा 500 रुपये एंट्रेंस फीस। मतलब एसी के चार्जेस यहाँ पे मुझे तो लग रहा था कि अंदर जाने के जो है ना सिर्फ एसी के चार्जेस है कि आप एसी में बैठ के आराम से खाओ। और यहाँ पर अभी हम लोग आगे चलते गए तो ये जो है ना यहाँ पर कुछ जो कॉलेज बॉयज़ होते हैं ना, ये कुछ अलग ही करते हुए दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में इनके जो स्टंट्स हैं वो शो करती हूँ। तो आप लोगों को वो दिखाया मैंने वीडियो बना के अभी। और यहाँ पर अभी काफ़ी काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, किसी को बैठना है। पर यहाँ पर है ना एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा थी, डस्ट बहुत उड़ रहा था, नाक में इतनी ज़्यादा डस्ट जा रही थी, तो स्नीजिंग हो रही थी, बार बार छींकें आ रही थी। और ये बीच में अगेन यहाँ पर एक वास लगाया हुआ है बड़ा सा, मतलब डेकोरेशन के मतलब अंदर का जो एक कहते हैं ना पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो था ना इतने बढ़िया तरीके से था कि मतलब ऐसा हौच पौच टाइप का नहीं था। और काफ़ी अलग चीज़ देखने को मिली। और यहाँ पर स्नेक लेटर, तो यहाँ पे बच्चे जो थे डाइस करके इसको रोल करके फेंक रहे थे। एंड देन चेरी को भी हमने वहाँ पे खड़ा कर दिया, स्नेक लेटर जो बड़ा सा बना हुआ है। ये चेरी भी बहुत इंजॉय कर रही थी। बच्चों को देख के ना ये भी खुश हो जाती है कि वही है ना घर पे अकेली होती है, कोई बच्चा इतना होते नहीं है खेलने वाले आसपास में इसके साथ में, तो थोड़ा सा बोर हो जाती है घर में। अब बाहर देखते ना बच्चों को तो इसको ऐसा लगता है कि यार मैं भी खेलूँ बच्चों के साथ में। हालांकि ऐसा कुछ ज़िद नहीं करती, पर हम भी फिर भी चाहते हैं कि थोड़ा सा बच्चों के साथ मिक्सअप हो। और हम भी बस इस तरह से कोशिश करते हैं कि इसको जहाँ पर भी लेके जाए ना वहाँ पे बच्चे स्पेशली ज़्यादा होने चाहिए, बच्चे हों वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, से बच्चों को देखे खुश हो, उनको देखे और खेले उनके साथ में। और यहाँ पर अभी मैं आपको लेकर आ गई हूँ, ये है लकी 7, एक स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पर ये अगेन। और इसमें क्या आता है ना 7 घोड़े थे, तो जिसका भी लकी नंबर आता 7 उसको मिलता प्राइज़। तो ये इसका टिकट जो था ना 50 रुपीज़ था, तो मैंने लिया नहीं, वरना मुझे खेलना था। तो बस इसका आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मतलब खेलने के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे एंजॉयमेंट के लिए, अगर आप कुछ बोर हो रहे हो, कुछ खेलना चाहते हो। एंड देन यहाँ पर ये बॉल वाला जो बॉटल्स गिराने वाला होता है, बॉटल को गिराते हैं बॉल से। देन यहाँ पे रिंग द बॉटल एंड रिंग द पजल। एंड यहाँ पर ये ब्रेक द पिरामिड, यहाँ पर ये जो केन्स होती है ना उनके पिरामिड बनाया हुआ था। एंड देन उसको पता नहीं किससे हिट करना था, तो वो एक यहाँ पे गेम था। इसके अलावा स्पिन द एरो, यहाँ पर जो एरो स्पिन हो रहा है जो स्पिन हो रहा है, ये नहीं जो कहते हैं ना यार एरो डालना होता है, इसके अंदर एरो फेंकना होता है, वो चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर एक हमें मिल गया था फोटो सेशन पॉइंट। यहाँ पर एक छोटी सी जो वो थी ना चारपाई इस टाइप का, ये सिटिंग वाला था बैठने का। तो ये यहाँ पर चेरी को पहले हम बैठा रहे थे तो वो बैठने के लिए मना करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक काम करो तुम आ जाओ, तो वैसे तो बैठ भी जाएगी। और मैंने फिर यही करा। साथ में जो इसके आजू बाजू में देख रहे हो ना आप, ये कितने अच्छे स्टैचू बने हुए हैं। यहाँ पर एक लेडी है जिन्होंने पॉट पकड़ा हुआ है और शहनाई प्लेयर है कुछ यहाँ पे, और हॉर्स बना हुआ है। फिर उसके बाद मैंने चेरी को गोदी में लिया, तो चेरी आराम से मेरे साथ में
फ़ोटोज़ क्लिक करवाए कुछ, और हाथ भी हिला के सबको वेव भी करा हाय। और चेरी को भी है ना थोड़ी बहुत छींकें आने लग गई थी, क्योंकि बताया ना मैंने आपको बहुत डस्ट थी बहुत ज़्यादा। फिर वापस आते हुए हमने दोबारा से यहाँ पर क्राउड थोड़ा हो गया था, तो हमने सोचा चलो चेरी की भी यहाँ पे ना, ये जो आर्टिफिशियल ग्रास है, एक्चुअली ये रियल ग्रास नहीं आर्टिफिशियल ग्रास है, तो इस पर इस तरह से इन लोगों ने बना रखा है सिटिंग का, बैठने का। तो लोग यहाँ पे अपनी पिक्स भी करवा रहे थे क्लिक, एंड थोड़े बहुत शूट भी कर रहे थे वीडियो वगैरह। और आगे हम लोग चलते गए तो वॉकिंग पे हमें एक बड़ा अच्छा सा एक शिप टाइप का बोट स्टाइल में एक बैठने का, और लाइटिंग बड़ी सारी हो रखी थी इधर। ये एक जगह थी जो बिल्कुल दूर आप देख रहे हो ना, मेरा कैमरा जहाँ तक जा रहा है वहाँ पर एक हमें एक स्पॉट दिखाई दिया। हमने तो चलो वहाँ जाते हैं, तो देख कर आते एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर जो था ना टायर्स बने हुए थे, टायर्स, और वही मैंने बताया चारपाई जो होती है वो थी। तो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, लाइट इतनी ज़्यादा थी, और पेड़ साथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग बैठे थे, और पहले तो बहुत सारे लोग थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा दूर से इसके वीडियो बनाया। और उसके बाद जब जगह खाली हुई ना वहाँ पे, तो हम लोगों ने भी जो कलरफुल से टायर्स बने हुए थे ना, उस पर हम लोगों ने बैठकर, मैं, मेरे हस्बैंड और चेरी ने, हम तीनों ने बैठ करके काफ़ी सारे यहाँ पे पिक्स लिए, वीडियो बनाए। तो मम्मी हमारी वीडियो बना रही थी, पिक बना रहे थे। और इसके अलावा हम लोग आगे गए, जिसमें मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे सेल्फी ले रहे थे लोग, वहाँ की भी जगह खाली हुई फाइनली। तो हम लोगों ने फटाफट से जगह पे जाकर कब्जा करा, क्योंकि ये जो बगल में देख रहे हो ना, एक लड़की ऑलरेडी वेट कर रही थी कि कब ये लोग निकले तब हम लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। तो यहाँ पर चेरी जो थी ना कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसको थोड़ा सा ना डस्ट से प्रॉब्लम हो रही थी। डस्ट बहुत ज़्यादा थी, मतलब मिट्टी इतनी ज़्यादा थी ना, तो पैरों में भी इतनी चिपक रही थी, और चेरी भी चल रही थी, उसको भी उड़ रही थी। फटाफट से हमने यहाँ पे 3-4 फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, वीडियो बनवाया, तो यही था। और अभी हम लोग आगे चल रहे थे, क्योंकि हमें पापा का भी वेट करना था। थोड़ा सोच रहे थे चलो एक वापस से राउंड मारते हैं। तो काफ़ी कुछ देखा हमने, काफ़ी आगे तक जा कर के था। तो यहाँ पे हम चलते जा रहे थे, और अभी पीछे आप देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बैम्बूज लगे हुए हैं, और इसके ऊपर भी कुछ फ्लैग्स इस तरह से लगा रखे हैं। तो ये फ्लैग स्टाइल दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये कपड़े जो है पिंक और येलो की शेड में, जो आपको दिख ही रहा होगा बैम्बूज के ऊपर। इधर भी लाइट काफ़ी सारी हो रखी थी, लोग यहाँ पे भी काफ़ी सारे वीडियो शूट कर रहे थे, पिक्स करवा रहे थे। और एक जो अच्छा पार्ट था आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये आगे यहाँ पर एक बड़ी सी बफेलो बनाया हुआ था यहाँ पे इसका, और बीच में खड़ा कर रखा था लोग। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, हमारे इंडियन कल्चर को शो करते हुए ये सब कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पर, कि हमारे इंडिया में ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जिससे बच्चों को भी पता चले कि एज ए इंडियन हम लोग को कितना इन सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने कल्चर को कितना अहमियत देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके बैक साइड में यहाँ पर हाथ है ग्लिटर से, मतलब ग्लिटरी हैंड से। तो यहाँ पर और चेरी अपने पापा के साथ बैम्बू पे स्टाइल से खड़े होके बगल में अपने पापा के साथ फ़ोटो क्लिक करा रही थी। एंड यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड, ये खाओ गली वापस हमारे थे, तो अगेन वही खाओ गली आ गया था। और यहाँ पर अभी नहीं हुआ, यहाँ पर अभी हुआ था एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सर्ट, लाइव कॉन्सर्ट। तो जो ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पर सिंगिंग और म्यूज़िक का इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन था। और जो सिंगर है ना, आपको मैं बताती हूँ कौन है ये सिंगर। यहाँ पर जो इंडियन आइडल 10 में जो विनर रह चुके आए थे सलमान अली, तो यहाँ पर वो सिंगिंग कर रहे थे। और उन्होंने जो पूरा एक माहौल बनाया ना अपनी सिंगिंग से, और बहुत बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया था यहाँ पे। और मैंने बताया ना VIP एंट्रीज तो अलग थी, तो हम लोग बाहर से ही बना रहे थे, जो अभी तक हम लोग जाने का था। पापा भी आ चुके थे, तो पापा ने भी ज़्यादा देर बैठे नहीं, बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाया। और फिर हम लोग यहाँ पे इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग को इतना अच्छा लग रहा था, हमारा आने का मन ही नहीं था। हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा टाइम और अगर हाँ बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होता ना वहाँ पे, तो डेफिनेटली हम लोग पूरा कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद भी आते, बाद ही आते। पर यहाँ पर ना अनफॉर्चुनेटली हमें मिला ही नहीं, क्योंकि यार हमने कोशिश नहीं करी, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो तो जब हम वापस आ रहे थे तब ये सब कुछ हो रहा था वहाँ पे। एंड बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों ने, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 7-8 गाने हम लोगों ने इनके देखे, और काफ़ी अच्छी सिंगिंग है इनकी भी, सलमान अली की। तो यहाँ पर जो थे कुछ कॉलेज बॉयज़ थे, वो अपने में लगे हुए डांस कर रहे थे, जैसे वो सिंग कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और सब लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे थे। और यहाँ पे पापा ने जो है ना चेरी को अपने शोल्डर पे बिठा लिया था, कि चेरी ना चल नहीं पा रही थी, दर्द हो रहा था उसको।
और वापस हम लोग अपने घर की ओर आ गए। और यहाँ पर अभी घर की ओर आते हुए रास्ते में हम लोगों ने सोचा चलो खाना तो हम लोगों ने खाया है लाइट थोड़ा, और अभी कुछ और खाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जा रहे हैं फ़तेहपुरी की तरफ। तो यहाँ से निकलते हुए शीशगंज गुरुद्वारा है, जो आप लोग अगर नहीं आए हो तो प्लीज़ ज़रूर आना। और हम लोग पहुँचे थे ज्ञानीज़ दी हट्टी। तो ये जो है ओल्ड दिल्ली की सबसे पुरानी सबसे फेमस रबड़ी फ़ालूदा शॉप है ज्ञानीज़ की, जो आप देख रहे हो। और इनका जो पर कप जो सर्व होता है वो 100 रुपीज़ है रबड़ी फ़ालूदा का। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कितने, बस मुँह में पानी आ जाएगा। अभी जो है टाइम हो रहा है 11 मतलब 10:50 यानी 11 बजने वाले हैं। और अभी अभी हम लोग जस्ट घर पे आए हैं, पे एंटर करा है हम लोगों ने। वहाँ से बस शो से वहाँ से निकलने के बाद में हम लोग ज्ञानीज़ गए, ज्ञानी का फलूदा खाया और कुछ सारी गपशप करी। उसके बाद सीधा घर पर आ गए अभी हम लोग, और बहुत थक गए हैं। और आई होप आप लोग ने मेरा व्लॉग इन्जॉय करा होगा। इन्जॉय कराओ तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। कमेंट करना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। और न्यू हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या करना है आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके, सो दैट आप नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी वीडियोस मिलते रहे आप लोगों को, और आप मुझसे अपडेटेड रहो, जुड़े रहो और मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने रहो। सो मिलते हो आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।